हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो आफ्टर योर टेक्निकल स्टडी लाइक डिप्लोमा एंड बीटेक। बेसिकली इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ऑटोमेशन इंजीनियर के बारे में जानेंगे कि उसका क्या काम होता है, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो कि ऑटोमेशन इंजीनियर के पास होनी चाहिए एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑटोमेशन इंजीनियर। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ फ्री कोर्सेज के बारे में जहां से आप ऑटोमेशन की स्किल्स को सीख के एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो। ये स्पेशली उनके लिए है जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में किसी दूसरे डोमेन में काम कर रहे हैं और ऑटोमेशन की फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां से आप कम समय में और कम खर्च में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्स को कंप्लीट करके एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो। ये स्पेशली उनके लिए है जो कि फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर अभी अपनी इंजीनियरिंग स्टडी में कंटिन्यू है, ताकि वहां से उनको बेस्ट मेंटर के गाइडेंस में ये पूरी स्किल सिखाई जाए और वहां से उनको प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी मिल सके। तो अगर आप भी इस हाईली डिमांडिंग जॉब रोल को पाना चाहते हो और अपने करियर को रीडिजाइन करना चाहते हो, देन मेक श्योर इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन एंड हु इज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ऑटोमेशन का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना, यानी कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से खत्म करना। एंड एक ऑटोमेशन इंजीनियर वो पर्सन होता है जो कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से करवाता है थ्रू सम एडिशनल इक्विपमेंट्स, मशीन्स एंड गैजेट्स। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में एक प्रोसेस है जहां पे किसी एक पार्ट को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रखना है। तो इस चीज को 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका कि वहां पे एक मैन पावर यानी कि किसी इंसान को डिप्लॉय किया जाए जो कि इस काम को कंटिन्यूअसली करता रहे। एंड दूसरा तरीका वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाए जैसे कि कन्वेयर्स, रोबोटिक्स आर्म, मैनिपुलेटर्स, ऐसी इक्विपमेंट्स का यूज करके उस काम को कंप्लीट किया जाए। अब इसमें जो दूसरा तरीका है उसे एक ऑटोमेटिक तरीका बोलेंगे क्योंकि उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। और इस चीज को करने के लिए एक ऑटोमेशन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है हर इंडस्ट्री को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी की तरफ से सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेशर स्टूडेंट जो कि गेट एंड ईएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाया है गेट एंड ईएससी कॉम्बैक्ट टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। 8 मई को ये टेस्ट होगा सुबह 11 बजे। और इस टेस्ट का फायदा आपको ये होगा कि अगर आप इस टेस्ट में अच्छा रैंक लाते हो तो आप यहाँ पे इनके प्रीमियम प्लान्स पे 100% तक का स्कॉलरशिप पा सकते हो। इस टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं, जिससे कि आपको गेट एग्जाम से पहले आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। आप इस टेस्ट को फ्री में इनरोल कर सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाना है, क्लिक करके प्रोमो कोड गेमबार 2022 का यूज करना है, जिससे कि आप टेस्ट को फ्री में दे सकोगे। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाओ और इस टेस्ट के लिए इनरोल कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर इंडस्ट्री चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करे और उन्हें एक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक ऑटोमेशन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू इंडस्ट्री को बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा हायर प्रोडक्टिविटी का। कैसे? जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसमें जहां इंसान की बारी आएगी तो वो टोटली डिपेंड करता है इंसान के फिजिकल कंडीशन के ऊपर कि उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। उसी के बेस पे वो काम को सही तरीके से सही समय पे खत्म कर पाएगा। या फिर अगर वो इंसान कुछ समय बाद थक जाता है किसी काम को करते करते तो उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, जिससे कि एक प्रोसेस फ्लो नहीं बन पाएगा और उस काम को स्टैंडर्ड किया नहीं जा पाएगा। बट यही चीज मशीनों के साथ नहीं है। जहां पे ऑटोमेशन की बारी आती है, जहां पे मशीनें यूज की जाती हैं, वहां पे हम मशीनों के साइकिल टाइम को एज पर आवर रिक्वायरमेंट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जिससे कि एक स्टैंडर्ड फ्लो बनता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड फायदा इंडस्ट्री को होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेके। मतलब कि अगर आपने किसी इंसान को कोई काम समझा दिया तो वो टोटली डिपेंड करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कि उसने आपकी बातों को कितना सीरियसली लिया है या कितना अच्छे से समझा है, क्योंकि वो बाद में अपने हिसाब से ही काम करने वाला है, जिससे कि हर बार उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी नहीं हो पाती। इस चीज को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री ऑटोमेशन की ओर बढ़ती है, जहां पे वो इक्विपमेंट्स लगाती है, क्योंकि इक्विपमेंट्स हर काम को हर बार एक ही तरीके से करते हैं और फाइनली हर बार एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी क्वालिटी सेम होती है, जिससे कि हायर क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो कि ऑटोमेशन के थ्रू होते हैं और ये फायदे ही ऑटोमेशन इंजीनियर्स की डिमांड को बढ़ाते हैं इंडस्ट्रीज में। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के बारे में। तो देखो, ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए आपको
टेक्निकल डिग्री जैसे कि डिप्लोमा एंड बीटेक जैसी डिग्रीज को हासिल करना होगा इन मैकेनिकल ब्रांच, मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस। ऐसे सब्जेक्ट से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक जैसी स्टडी कर ली तो आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो देखो बेसिकली स्किल दो कैटेगरी की होगी इस ऑटोमेशन की फील्ड में। सबसे पहली कैटेगरी आएगी ऑटोमेशन थ्रू रोबोटिक्स, जिसमें कि एआई, मशीन लर्निंग, रोबोट्स, डीप लर्निंग ऐसी चीजों का यूज होगा। एंड दूसरी कैटेगरी आएगी ऑटोमेशन थ्रू पीएलसी एंड स्काडा, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और ये टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, हर जगह पे एप्लीकेबल है। और आज इस वीडियो में हम इसी कैटेगरी से रिलेटेड स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इस कैटेगरी में दो टर्म्स है, पहला है पीएलसी एंड दूसरा है स्काडा। पीएलसी का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा का मतलब है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। बेसिकली इसमें हम कंट्रोलर्स, सेंसर्स, मैकेनिकल अटैचमेंट, फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीजों का यूज करके ऑटोमेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएलसी की। पीएलसी का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब कि ऐसे कंट्रोलर जिनको प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जा सके। अब कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर बेसिकली किसी भी मशीन का दिमाग होता है, जिसमें कि हम प्रोग्राम के थ्रू कुछ इनपुट फीड करते हैं एंड उनसे रिक्वायर आउटपुट को प्रोड्यूस करवाते हैं। एंड उसके बाद बारी आएगी स्काडा। बेसिकली स्काडा का यूज हम मॉनिटरिंग के लिए, डाटा एक्विजिशन के लिए, शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए, ऐसी चीजों के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए और इस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि आगे मैं आपको जो जो कोर्सेज बताऊंगा उनमें आपको सभी चीजें सिखाई जाएंगी। साथ ही आपको कुछ एडिशनल चीजें भी सीखनी पड़ेंगी जो कि ऑटोमेशन के प्रोसेस में यूज होती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के सेंसर्स के बारे में जानना होगा, HMI यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस के बारे में जानना होगा, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे आप अलग अलग मशीनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा सकते हो ताकि डाटा को ट्रांसफर करके ऑटोमेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री कोर्सेज के बारे में। तो मेरे पास 3 फ्री कोर्सेज है। पहला है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विद पीएलसी, दूसरा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स विद स्काडा एंड तीसरा है पीएलसी प्रोग्रामिंग विद लैडर लॉजिक। बेसिकली इन तीनों कोर्सेज में आपको ऑटोमेशन जो कि पीएलसी एंड स्काडा के थ्रू किया जाएगा उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करना है, स्काडा में प्रोग्राम कैसे बनाना है, HMI क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं, फील्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नेटवर्किंग कैसे क्रिएट करना है। ऐसी सारी चीजें हिंदी में आपको मिल जाएंगी और आप फ्री में इसको सीख सकते हो। और अगर आपको इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मात्र 499 रुपए खर्च करके इनमें से किसी भी कोर्स का एक सर्टिफिकेट ले सकते हो अपने नाम का। इन सभी कोर्सेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जहां से आप पेड कोर्सेज के थ्रू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की स्किल्स को अच्छे लेवल पे सीख सकते हो। तो इस स्किल को सीखने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है NIELIT, जिसका पूरा मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विद पीएलसी एंड स्काडा। बेसिकली अभी आप देख सकते हो 17 मई से ये कोर्स स्टार्ट है। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको ये कोर्स इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। कोर्स के अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी, फील्ड लेवल इंस्ट्रूमेंट्स, स्काडा, HMI सिस्टम ऐसी चीजों का यूज करके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैसे किया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 4 वीक का ये कोर्स है। टोटल 35 घंटे लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में और डेली 1 घंटे का ऑनलाइन क्लास होगा और साथ के साथ आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करना होगा। कोर्स की अगर फी की बात करें, जो कि सबसे जरूरी है, कोर्स की टोटल फी है 4500 रुपए। पूरा सिलेबस आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके शॉर्ट टर्म वाले कोर्सेज कॉलम में आके यहाँ से इनका ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके ये पूरी जानकारी पा सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे एंड यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें अगर आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यू देखनी है तो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।